नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे भक्तों, सनातन रहस्य कथा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। महादेव आपके जीवन के सभी दुख, संकट और कष्टों को दूर करे तथा आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। प्यारे भक्तों, यदि आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो की शुरुआत में ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। कहा जाता है कि जब भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आपने अभी तक हमारे सनातन रहस्य कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपका जीवन पूरी तरह बदलने लगा है? जिन लोगों के बिना कभी आपका एक दिन भी नहीं गुजरता था, वही लोग आज आपसे दूर हो चुके हैं। जिन चीज़ों को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, आज उन्हीं चीज़ों में आपका मन नहीं लगता। भीड़ में रहकर भी आपका मन बेचैन हो जाता है और एकांत में बैठकर भगवान का नाम लेने का मन करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज की यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि कई आध्यात्मिक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव किसी साधक पर अपनी विशेष कृपा करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन में बाहरी नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। यही परिवर्तन आगे चलकर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। अधिकतर लोग भगवान की कृपा का अर्थ केवल धन, वैभव, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और सुख सुविधाओं में से जोड़कर देखते हैं, लेकिन महादेव की कृपा का मार्ग इससे बिल्कुल अलग बताया गया है। महादेव पहले मन को बदलते हैं, फिर भाग्य को बदलते हैं की शक्ति देते हैं। वे पहले अहंकार को तोड़ते हैं, फिर आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। वे पहले मोह के बंधनों को कमजोर करते हैं, फिर आत्मा को स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ पुरानी चीजें समाप्त हो रही हैं, कुछ रिश्ते बदल रहे हैं या आपके विचार पहले जैसे नहीं रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति के लिए शिव कृपा का संकेत हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन कई साधक इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण चरण के रूप में अनुभव करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम महादेव की कृपा से जुड़े 5 ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन संकेतों को समझकर आप अपने जीवन की नई दृष्टि से देख पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि 5वां संकेत सबसे अधिक रहस्यमय माना जाता है और बहुत कम लोगों के जीवन में दिखाई देता है। अब आइए जानते हैं महादेव की कृपा का पहला और सबसे गहरा संकेत। प्यारे भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ को पाने के लिए इंसान वर्षों तक मेहनत करता है, वही चीज़ अचानक उसे महत्वहीन लगने लगती है। पहले जिस धन, नाम, शोहरत और दिखावे के लिए मन बेचैन रहता था, अब वही मन कहता है कि असली सुख कहीं और है। बहुत से लोग इस बदलाव को आलस्य या असफलता समझ लेते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जब मन बाहरी आकर्षण से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है तब व्यक्ति आत्मचिंतन की ओर बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि धन कमाना या सफलता पाना गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति उन चीज़ों का दास नहीं रहता जिसके लिए धन साधक बन जाता है, लक्ष्य नहीं। यही बदलाव मन को हल्का करता है और जीवन में संतुलन लाता है। भगवान शिव स्वयं कैलाश पर्वत पर अत्यंत सादगी के साथ विराजमान रहते हैं। उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प और वे वैराग्य के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण भीतर की शांति है। जब मन शांत होता है तो छोटी सी खुशी भी बहुत बड़ी लगती है, और जब मन अशांत होता है तो संसार की सारी संपत्ति भी अधूरी लगने लगती है। इसलिए यदि आपके भीतर भी धीरे धीरे दिखावे का आकर्षण कम हो रहा है और सरल जीवन अच्छा लगने लगा है तो इसे आत्मचिंतन का अवसर समझिए। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। कई लोगों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब भीड़, शोर और बेकार की चर्चा अच्छी नहीं लगती। पहले जहां हर समय लोगों के बीच रहने का मन करता था, अब कुछ समय अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग इसे अकेलापन समझ लेते हैं, लेकिन हर एकांत दुख का संकेत नहीं होता। कई बार यही एकांत व्यक्ति को स्वयं से मिलने का अवसर देता है। जब मन शांत होकर अपने भीतर झांकता है तब उसे अपनी कमियां भी दिखाई देती हैं और अपनी अच्छाइयां भी। इसी समय व्यक्ति प्रार्थना, ध्यान, जप और सत्संग की ओर आकर्षित हो सकता है। यह परिवर्तन हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता, लेकिन अनेक साधकों ने अपने अनुभवों में इसका उल्लेख किया है। प्यारे भक्तों,
यदि कभी आपको बिना किसी कारण मंदिर में बैठना अच्छा लगे, शिवलिंग के सामने कुछ देर मौन रहने का मन करे या प्रकृति के बीच बैठकर भगवान का स्मरण करने की इच्छा हो, तो उस भगवान भावना का सम्मान कीजिए। कुछ मिनटों का शांत समय भी मन को नई ऊर्जा दे सकता है। धीरे धीरे व्यक्ति समझने लगता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर चलता है। तो जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए जीवन की अनेक कठिनाइयाँ आसान हो जाती है। शायद इसी कारण भगवान शिव को योगियों का स्वामी कहा जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर की जीत में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। प्यारे भक्तों, लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगले संकेत में हम जानेंगे कि क्यों कई बार जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं और कठिन परिस्थितियाँ भी हमें एक नई दिशा दे सकती हैं। यही बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। प्यारे भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे संकेत पर। यह संकेत कई लोगों के जीवन में आता है, लेकिन उस समय उसे समझ पाना आसान नहीं होता। कई बार अचानक कुछ लोग आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। जिनके लिए आपने अपना समय दिया, जिन पर आपने विश्वास किया, वही लोग बदलने लगते हैं। उस समय मन बहुत दुखी होता है और लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई आध्यात्मिक साधक मानते हैं कि जीवन में होने वाले कुछ परिवर्तन हमें नए अनुभव और नई दिशा देने के लिए भी होते हैं। हर रिश्ता टूटना शिव कृपा का संकेत नहीं होता, लेकिन कठिन अनुभव भी व्यक्ति को अधिक परिपक्व और विवेकशील बना सकते हैं। समय के साथ कई लोगों को यह महसूस होता है कि कुछ दूरियां उन्हें अपने जीवन का सही मार्ग पहचानने में सहायक बनी। महादेव हमें यह शिक्षा देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और कई बार रिश्ते भी बदल जाते हैं। ऐसे समय में निराश होने के बजाय धैर्य रखना आवश्यक है। जो लोग आपके जीवन में सच्चे हैं वह कठिन समय में भी आपका साथ निभाएंगे, और जो केवल स्वास्थ्य के कारण जुड़े थे वे समय के साथ स्वयं दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखिए, क्षमा करना सीखिए, क्योंकि क्षमा मन को हल्का करती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अब आइए चौथे संकेत की ओर बढ़ते हैं। यह संकेत बहुत विशेष माना जाता है। कल्पना कीजिए कि जीवन में कठिनाइयाँ पहले की तरह आती हैं, लेकिन अब आपका मन पहले की तरह नहीं घबराता। आर्थिक परेशानी हो सकती है, काम में रुकावट आ सकती है, परिवार में तनाव हो सकता है, फिर भी भीतर कहीं एक विश्वास बना रहता है कि यह समय भी बीत जाएगा। यह विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। जब व्यक्ति नियमित प्रार्थना करता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने कर्मों पर ध्यान देता है, तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। जहाँ पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था, वहीं अब धैर्य आने लगता है। जहाँ पहले हर बात पर डर लगता था, वहीं अब मन कहता है जो होगा उसका सामना साहस के साथ करेंगे। प्यारे भक्तों, भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है। उनका स्मरण अनेक लोगों को कठिन समय में साहस और धैर्य देता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, घबराने के बजाय कुछ क्षण शांत बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। यह जब केवल शब्द नहीं बल्कि मन को एकाग्र करने का माध्यम भी बन सकता है। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से बेहतर होता है। लेकिन अभी सबसे रहस्यमयी संकेत बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे पांचवा संकेत और उसके बाद ऐसी सरल साधना जिसे नियमित जीवन में अपनाकर आप अपने भीतर शांति, अनुशासन और भक्ति को और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे की बातें इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं पांचवें और सबसे रहस्यमय संकेत पर। कई आध्यात्मिक साधकों का अनुभव है कि जब मन में करुणा और शांति बढ़ने लगती है तो व्यक्ति का स्वभाव भी बदलने लगता है। उसे प्रकृति से प्रेम होने लगता है, पेड़ पौधों के बीच बैठना अच्छा लगता है, पक्षियों की आवाज़ मन को सुकून देती है, गाय कुत्ते और अन्य बेजुबान जीवों के प्रति और अपनापन बढ़ने लगता है। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, अर्थात समस्त प्राणियों के स्वामी। इसलिए जो व्यक्ति हर जीव में ईश्वर की झलक देखने का प्रयास करता है, उसके भीतर दया, विनम्रता और सेवा की भावना भी बढ़ती जाती है। यही भावना मनुष्य को भीतर से महान बनाती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपने भीतर अहंकार को कम करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, जिस पात्र में पहले से ही सब कुछ भरा हो उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार जिस मन में केवल अहंकार, क्रोध और घमंड भरा हो वहाँ शांति टिकना कठिन हो जाता है।
इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए और अपने मन को देखिए। स्वयं से पूछिए कि आज मैंने किसका भला किया, किसका दिल दुखाया और मैं कल से बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूँ। यदि संभव हो तो प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। समय से अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता। यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो बहुत अच्छा, अन्यथा दिन में किसी भी शाम समय कुछ मिनट भगवान का स्मरण कीजिए। साथ ही अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, सत्य बोलने का प्रयास कीजिए और अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए। अनेक आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में भी दिखाई देती है। प्यारे भक्तों, हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव का मार्ग केवल चमत्कारों का मार्ग नहीं है। यह आत्म परिवर्तन, धैर्य, करुणा और सत्य का मार्ग है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को किसी एक कारण से जोड़ना उचित नहीं है, लेकिन हर कठिनाई से कुछ सीखना हमारे हाथ में है। यदि हम अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो वही परिवर्तन हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। इसलिए विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और भगवान शिव का स्मरण करते रहिए। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत में एक बार पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सनातन रहस्य, नई आध्यात्मिक सीख और नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।